अब जब ज्योतिष में आदमी ने देखा कि एक क्रम है, तो उस क्रम को इंडिकेट करने के लिए क्या हुआ, अंक की उत्पत्ति हुई कि भाई क्रम में पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये है। तो इस तरह अंकों की एक क्रम, एक श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, और वह श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई उसी से गणित के सिद्धांत विकसित हुए। हमारे यहाँ पहले लिखने की विधा नहीं थी। हमारे यहाँ क्या था कि ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक अपनी संवेदनशीलता को अपने तप की ऊर्जा से बढ़ाते थे, और जब उनकी संवेदनशीलता उनकी तप की ऊर्जा से बढ़ जाती थी तो वो प्रकृति से संवाद करके उसकी बात सुन लेते। वो अग्नि से संवाद कर लेते, वो जल से संवाद कर लेते। पीपल के पेड़ के पास गए, बैठे, पीपल के पेड़ के साथ उन्होंने अपना तारतम्य बनाया। पीपल के पेड़ के अंदर की जीवनी ऊर्जा के कंपन से अपनी जीवनी ऊर्जा के कंपन को जोड़ा, और उन्होंने पीपल से सारा संवाद कर दिया। पीपल ने वह सब कुछ उन्हें बता दिया जो चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरक ने कोई लेबोरेटरी नहीं बनाई थी आज की तरह, ना ही उनके पास वनस्पति अनुसंधान केंद्र था। उन्होंने एक छोटे से प्रण से लेकर के विशालतम देवदार और बरगद के वृक्ष के साथ संवाद स्थापित किया, और उस संवाद में जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसको उन्होंने संहिताबद्ध कर दिया। इस तरह से चरक संहिता का निर्माण हुआ। तो पहले लिखने की जब पद्धति नहीं थी तो इस तरह के संवेदनशील लोग जो सुनते थे प्रकृति से, जीव जंतुओं से, वनस्पति से, पशु पक्षी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जो सुनते थे उसको याद कर लेते, और याद करने के बाद अपने आने वाली पीढ़ी को बता दिया करते थे, सुना दिया करते थे। तो इस तरह हमारे यहाँ शास्त्रों का जो मूल निर्माण हुआ है वो श्रुति और स्मृति से हुआ है। सुन लेना, याद कर लेना, और फिर बोल देना, और दूसरा व्यक्ति याद कर ले। इस तरह श्रुति और स्मृति, ये जो दो शब्द हैं, ये हमारे यहाँ शास्त्रों के निर्माण का बेसिक आधार। जब व्यक्ति की याददाश्त खराब हो गई, व्यक्ति आडंबरों में फंसने लगा, संवेदनशीलता खत्म हो गई, तो व्यक्ति ने सुन तो लिया लेकिन भूल न जाए, इस भय से उसने जो चीज सुनी है उसको संकेत रूप में चित्रों के माध्यम से अजंता एलोरा जैसी गुफाओं में या पंचवटी जैसी गुफाओं में कुरेद दिया, बना दिया, चित्र बना दिए। क्यों बना दिए? जिससे कि जो ज्ञान मुझे मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है वो विस्मृति के कारण, भूल जाने की त्रुटि के कारण ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त ना हो पाए। इसलिए वो ज्ञान उनको भी प्राप्त हो। याददाश्त की कमी के कारण यह सांकेतिक रेखा चित्रों के निर्माण की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने अपनाई। फिर इन रेखा चित्रों में बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनने लगे, तो कहा भाई इन डायग्रामों को सूक्ष्म किया जाना चाहिए। तो उन डायग्रामों के प्रतीक चिन्ह बनाए जाने लगे। आप देखिए, जैसे नक्शे में आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप के लिए एक जगह 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 जितने पेट्रोल पंप के स्थान है वहां पर पेट्रोल पंप के छोटे छोटे निशान बने होते हैं, और नीचे मैप में लिखा रहता है कि इस निशान का मतलब पेट्रोल पंप है, इस निशान का मतलब रेस्टोरेंट है, इस निशान का मतलब विद्यालय है, इस निशान का मतलब हॉस्पिटल है। इसी तरह से बड़े बड़े रेखा चित्रों को सूक्ष्म छोटे निशानों के तौर पर जब विकसित किया गया तो वह सांकेतिक भाषा का निर्माण इस तरह से हुआ जो कि छोटे निशानों या चिन्हों के रूप में हुआ। फिर उन्हीं निशानों और चिन्हों से अक्षर की उत्पत्ति। जैसे कहीं आप देखते लिखा रहता अ, और फिर कहीं दूर जाकर देखिए उसी नक्शे में लिखा रहेगा आ माने अस्पताल। तो ये अक्षरों की उत्पत्ति फिर वहां से हुई।
फिर अक्षरों के समूह से शब्दों का निर्माण हुआ, फिर शब्दों के समूह से व्याकरण का निर्माण हुआ, अरे वाक्यों का, और फिर वाक्यों को व्यवस्थित तरीके से बार बार लिखा जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर समझ ले, इसके लिए फिर व्याकरण का निर्माण हुआ। और फिर इस तरह व्याकरणबद्ध जो साहित्य बनाए गए उन्हें हमारे यहाँ ग्रंथ कहकर संबोधित किया गया।